राधे राधे। मित्रों, स्वस्थ जीवन जीने के लिए व्यायाम परम आवश्यक है। कहते हैं तन जितना चलता रहे और मन जितना स्थायी रहेगा उतना ही अच्छा है। अच्छा जीवन जीने के लिए हमें योगा करने की बहुत परम आवश्यकता होती है। तो आइए जीवन भर निरोग रहने के कुछ हम टिप्स आपको देते हैं। और वो तरीके क्या हैं? यदि आप 24 घंटे परमात्मा ने आपको समय दिया है तो भागने दौड़ने का नाम योगा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम दिन भर योगा करते हैं, भागते दौड़ते हैं, लेकिन वो काम है, कार्य है। कार्य में और योगा में, क्योंकि हमारा मनोवेग जो है, हमारा मन यदि किसी कार्य को योगा मानता है तब तो ठीक है। योगा का मतलब होता है जिससे हमारा मन रिलैक्स हो, वही हमारा योगा है। इसीलिए आइए हम छोटे छोटे कुछ टिप्स बताते हैं। यदि आप प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो करके यदि आप 5 मिनट शारीरिक व्यायाम, 5 मिनट श्वास प्रश्वास वाली क्रिया करते हैं तो आप जीवन भर निरोग रह सकते हैं। तो आइए कुछ ही क्षणों में हम सीखते हैं। सबसे पहले हमें इन 3 उंगलियों को पकड़ना है और इन 3 उंगलियों को पकड़ने के बाद जहां पर हमारी चोटी है वहां पे हमें रखना है। और रखने के बाद हमें टाइट पैरों से, पैरों को लूज नहीं करना है, हमें इस तरह कूदते रहना है टाइट पैरों से। यदि आपने 5 मिनट कर दिया, पैर बहुत टाइट होने चाहिए, एकदम टाइट पैर। कम से कम 5 मिनट तक आप ऐसे करते रहेंगे, पूरे दिन के लिए आप ऊर्जावान हो जाएंगे। क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो फुल सांस ले पाते हैं और हमारी श्वास प्रश्वास क्रिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। और प्रातः काल सूर्योदय से पहले क्या होता है, हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है और जैसे सूर्योदय होता है यही ऑक्सीजन ऊपर उठ जाता है। फिर आप दिन भर भागते दौड़ते हैं तो आपको जीने मात्र के लिए, जीने भर के लिए, जीने मात्र के लिए आपको ऑक्सीजन मिल पाता है। यदि आप ऑक्सीजन को आप संग्रह करना चाहते हैं, अपने शरीर में बढ़ाना चाहते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सुबह जाग करके 5 मिनट इस व्यायाम को करिए। और 5 मिनट हम अभी आपको बाद में बताते हैं श्वास प्रश्वास कैसे करना है। तो 5 मिनट आप पूरे शरीर को उंगलियों से ही उछालना है। उछालते रहिए, उंगलियों को एकदम टाइट रखिए, घुटने एकदम टाइट रहे, मुड़े ना घुटने। आप इसको करने के बाद किसी तख्त या किसी कुर्सी का सहारा लेकर के बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको एक बार थोड़ी उठना है और एक पैर आगे को जाए, एक पैर पीछे, तब तक करना है जब तक आपके पैरों में सामर्थ्य रहे। ज्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएगा। इसको 5 मिनट तक करते रहिए जब तक आपके पैर काम करते रहे। इसके बाद फिर खड़े होकर के आप किसी खंभे, नहीं खंभा है तो अपनी कमर का सहारा लेकर के एक व्यायाम कर सकते हैं। जो लोग उठक बैठक लगाते हैं, दंड और बैठक करते हैं, उससे अच्छा व्यायाम यह है। आपका पेट नहीं बढ़ेगा, आपके चेहरे में ग्लो रहेगा, चमक बढ़ेगी,
पूरे दिन आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। पैरों में सुंदरता बढ़ जाती है, पिडुलियां मजबूत हो जाती हैं। कौन सा? आप 1 मिनट देखेंगे। जितना आप झुका करके आगे रख सके वहां रखना है, फिर लौट आ करके यहां तक इसको ऊपर लाना है। आगे बढ़ा करके जितना पैर बढ़ जाए आगे नीचे रखना है। यह पैर का थोड़ी हल्का झुकाव होना चाहिए, ऐसे करके। आप इसको 20 बार, 25 बार, 50 बार कर सकते हैं। फिर इस पैर से 50 बार। जितना हो सके उतना झुकना है, जितना झुका के, जितना बढ़ा के आगे पैर रख सके। और थोड़े से ये हो गया। इससे आपका शरीर पूरा। आज के समय में कंधों की बहुत परेशानियां हैं। लोग कहते हैं महाराज हाथ नहीं काम करता। हाथ नहीं काम करता तो उसके लिए व्यायाम है। नसें दर्द कर रही हैं, सर्वाइकल हो गया है, तो पहले तो डॉक्टर लोगों के पास आप जाएंगे फिजियोथेरेपी कराने के लिए, तो उसके तो कई व्यायाम बताएंगे। ये करिए, फिर आगे से जोर लगाइए, गर्दन को आगे करिए, हाथ को ताकत लगा के पीछे करिए। फिर इसी तरह पीछे को गर्दन ले जाइए और फिर हाथों को आगे खींचिए। सिर उधर को दबाइए, दाएं साइड जाए और हाथ से जोर से ताकत लगानी है। इसी प्रकार इसमें भी करना है। एक तो ये जो हमारा सर्वाइकल है, कंधों का दर्द है, हाथों की झुंझुनाहट है, इससे धीरे धीरे आराम हो जाता है और ठीक हो जाती है और ये समस्या। लेकिन अब हमें क्या करना है कि सूर्य नमस्कार करें। और इसका एक उपाय है कि हम धीरे से, यदि हमारे हाथ दर्द करते हैं तो हमें धीरे से थोड़े थोड़े ऐसे करके मीठे मीठे, लेकिन हाथों को एकदम ढीला, टाइट करके नहीं ऐसे घुमाना, एकदम ढीला छोड़ के ऐसे ऐसे घुमाना। 25 से 50 बार तक आगे को और 25 से 50 बार तक पीछे को। ऐसा करने से कंधों का और हाथ का, सर्वाइकल का जो दर्द है वो एकदम ठीक हो जाता है। और मित्रों ये हो गया, फिर ये हो गया। इससे हमारी दबी हुई नसें खुल जाती हैं। तो प्रयास करें कि दवा न खाना पड़े और बिना दवा के ही हम अपने शरीर के सारी समस्याओं को, सारे दर्द को ठीक कर सकें। दवा तो तब खाई जाती है जब हमारे पास कोई उपाय न रह जाए। और दवा ज़्यादातर आयुर्वेदिक दवाओं पर ही निर्भर रहे। आयुर्वेदिक दवा, आपने यदि दर्द की दवा ली तो बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। और अन्य दवाइयाँ हैं वो आप एक रोग की दवा खाते हैं, 4 रोग पहले से पैदा कर देती हैं वो। इसलिए प्रयास करें, हम किसी की निंदा स्तुति नहीं करते हैं, लेकिन आयुर्वेद का मतलब है आयुर्वेद, जो आयु को बढ़ाए। कुछ हमारे दुनिया में चल रहा है इलाज जो आयु को घटाए। आप साल 2 साल लगातार खा लें तो समझ लो कि आपका काम हो गया। इसलिए मित्रों आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाएं, क्योंकि हमारे शरीर में होने वाले जितने भी रोग हैं उन सब रोगों का इलाज हमारे गांव नगर बस्ती में जो छोटे छोटे पेड़ पौधों के रूप में खड़े हैं वो हमारा इलाज है। बस केवल उनको जानने का प्रयास करना है। किसी जानकार की शरण ग्रहण कर लो, बस तुम्हारा जीवन सुखमय बीतेगा, आप निरोग हो जाएंगे। तो करिए योग और रहिए
निरोग। राधे राधे। मित्रों, हम सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं और सूर्य नमस्कार कहते हैं आप कोई योगा नहीं कर पा रहे, कोई अन्य व्यायाम आसन नहीं कर पा रहे हैं, तो समस्त आसनों का राजा है, समस्त व्यायामों का राजा है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करके पूरे जीवन निरोगी रहा जा सकता है। अन्य व्यायामों में यदि आप 10 मिनट में आपके शरीर से पसीना आएगा, तो महाराज सूर्य नमस्कार करने से 2 मिनट में ही पसीना आ जाता है। इसलिए सूर्य नमस्कार करके अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं, अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। जीवन जीने में तभी आनंद आता है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। अरे धन तो महाराज एक मन की वासना है, लेकिन तन की जो स्वस्थता है, तन की जो निरोगता है, वो जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। तो इसीलिए रहें, करें योग और रहें निरोग। तो आइए निरोग रहने के लिए हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार करने से क्यों करते हैं? क्योंकि संसार में भगवान है, हमें दिखते नहीं है, देवी देवता है पर हमें दिखते नहीं है, पर एक ऐसा भगवान है जो प्रत्यक्ष दिखता है, जिसको हम सूर्य नारायण भगवान कहते हैं। तो सूर्य भगवान नारायण को नमस्कार करने से हमारे शरीर में निरोगता बढ़ती है, हमारे शरीर में ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है। तो आइए हम लोग मित्रों कुछ मिनट तक सूर्य नमस्कार करके दिखाते हैं। कहते हैं शिवाजी महाराज के जो गुरु जी थे, जिनका नाम समर्थ गुरु रामदास जी था, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज सुबह 2:30 बजे जग जाते, रात्रि 2:30 बजे जग करके 1500 बार सूर्य नमस्कार करते थे। हम तो महाराज 5 बार में ही थक जाए, 5 बार में ही हमें पसीना आ जाए, लेकिन जो शिवाजी महाराज के गुरु जी थे, जिनका नाम समर्थ गुरु रामदास जी था, वो 1500 बार सूर्य नमस्कार करते थे। तो महाराज कहते हैं उनमें ऐसा सामर्थ्य था कि वो शाण जो होता है ना, शाण को भी पकड़ के अलग अलग कर देते थे। दो यदि शाण लड़ रहे हो, शाण को पकड़ लेते थे कि वो जा नहीं पाता था। ये सामर्थ्य समर्थ गुरु रामदास जी में था। तो आइए हम उसी सूर्य नमस्कार को करते हैं और आपको थोड़ी दिखाते हैं, और आप भी करने का प्रयास करें। यदि करते हुए थोड़ी आगे पीछे हो जाए, इसमें घबराने की बात नहीं है। वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं कि सूर्य नमस्कार कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बाद में करके दिखाएंगे, लेकिन आपको कैसे करना है वो बताते हुए, हमारी पैरों की मुद्रा ऐसी हो, एड़ियां आपस में जुड़ी हो, पंजे थोड़ी खुले हुए हो। इसके बाद सूर्य नमस्कार करना है। तो पहले स्वस्थ ऐसे हालत में खड़े हो जाए, साधारण हालत में खड़े होने के बाद अब हमारे हाथों को ऐसे लाना है, श्वास को भरते हुए भगवान सूर्य की तरफ नमस्कार करते हुए, भगवान सूर्य का मस्तक में ध्यान करते हुए कि मेरे सामने भगवान सूर्य है, मैं उनके सामने खड़ा हूं, वो मेरे शरीर में ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, ऐसी भावना करते हुए श्वास भरते हुए अब श्वास निकाल देनी है। दूसरा, ये एक मुद्रा, एक नमस्कार हो गया, ये नमस्कारात्मक स्थिति है। और इसके बाद श्वास भरते हुए थोड़ी पीछे को, अब श्वास को निकालते हुए, ये तीसरी मुद्रा हो गई। फिर ये चौथी मुद्रा, आगे वाले पैर को इन हाथों के बीच में रखना है और इसी पैर के बल बैठ जाए, और पीछे वाली पैर की ऐसी स्थिति होगी मित्रों, और जितना गर्दन ऊपर जा सके, सीना और गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं श्वास भरते हुए। अब इसके बाद हमें आ जाना है पर्वतासन, इसे बोलते हैं। पैर सीधे हो और एड़ियां रख जाए, और जितना पीछे जा सके
इसके बाद साष्टांग आसन। हाथों के बल थोड़ी जोर लगा के उठे रहना है। फिर इसके बाद भुजंगासन, फिर भी इसके बाद पर्वतासन। ये ध्यान रखना है, जब नीचे को झुकना है तो श्वास को निकाल देनी है। जब कभी ऊपर करने का समय आए तो हमें श्वास भर लेनी है। इसके बाद पर्वतासन। पर्वतासन के बाद फिर श्वास निकालते हुए पाद ये एक चक्र हो गया। 12 बार नमस्कार हो गए। पहला नमस्कार एक, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये नवां हो गया, ये 10वां हो गया, ये 11वां हो गया, ये 12वां हो गया। ये 12 है। आप ऐसे कर सकें, आपके शरीर में पसीना आ जाएगा, आपकी त्वचा में निखार आ जाएगा, आप पूरे जीवन स्वस्थ रह सकते हैं। मात्र केवल इसी आसन को करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए प्रयास करें, प्रातःकाल नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के और स्नान आदि करने के बाद जब आप कुछ खाए ना हो, खाली पेट इस आसन को करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करना चाहिए। श्वास भर ली, श्वास निकालने के बाद फिर श्वास भरना है। जितना पीछे आप मुड़ सके, चक्रासन, अर्ध चक्रासन। ये दूसरा हो गया। तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां। इस पैर में आगे बैठना है। 9वां, 10वां, 11वां, ये 12वां। ये 12 नमस्कार है। 12 तरह से, 12 प्रकार से भगवान सूर्य को, इससे हमारे गुर्दे, हमारे फेफड़े, हमारे नस नाड़ियां, ये सब मजबूत हो जाती हैं। हमारे एक एक नस नस में, नाड़ी नाड़ी में, रुए रुए में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। हमारी बीमारी का मुख्य कारण क्या है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी। व्यक्ति बूढ़ा क्यों पड़ता है? बूढ़ा होने का कारण है कि शरीर में ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है, हमारी कोशिकाएं मरती रहती हैं। इसलिए महाराज प्रयास करो कि सुबह प्रातः काल जाग करके नित्य नियम हो करके फ्रेश होने के बाद स्नान कर लो। स्नान करके भी भगवान सूर्य के सामने, सूर्य उदय से पहले इस कार्य को करना है और बस भगवान सूर्य को नमस्कार करो। आपका शरीर पूरे जीवन स्वस्थ, मस्त, प्रसन्नता के साथ बीतेगा, आनंद के साथ बीतेगा। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। स्वयं करो योग और दूसरों को भी शिक्षा दो और दूसरों को भी करवाओ। जीना इसी का नाम है। राधे राधे। अभी कहाँ करने लगा स्नान करने के बाद।